नमस्कार किसान भाइयों, डॉक्टर योगेश कुमार सचान यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। ये हम बहुत ही बेहतरीन क्लोन 110 की पॉपुलर प्लांटेशन पे लेके आए हैं। उम्र 3 वर्ष इसकी जनवरी में हो जाएगी और सारे ही पेड़ लगभग इस समय 24 इंच एंड एबव हैं, जो कि बहुत बेहतरीन 24 इंच, 27 इंच, 28 इंच रिकॉर्ड ग्रोथ है इसकी। और बेहतरीन आप देख रहे हो, सिमिलर क्वालिटी, बिल्कुल हाइट फर्स्ट क्लास और कोई मार्टलिटी नहीं, पूरा 100% खेत भरा हुआ। नीचे से ऊपर दिखा रहे हैं। ये क्लोन 110 की पहचान भी देखें हमारे किसान भाई, ये क्लोन 110 है। खुरदरा छिक्कल, मोटा बक्कल और साफ सीधा लट्ठा, टहनियों की संख्या बहुत कम, यही पहचान होती क्लोन 110 की। तो इसका गेहूं अब 50 दिन का हो चुका है। ये देखो पत्तियां ऊपर बहुत तेज बढ़वार हो रही, इसकी लंबाई हाइट बढ़ रही तेजी से। तो इस समय क्या करें किसान भाई हमारे कि गेहूं की पैदावार पॉपुलर के साथ भी लगभग 22 कुंटल, 22 से 24 कुंटल, 25 कुंटल प्रति बीघे ये एकड़ की हो और बीघे की 4 कुंटल तक। तो इसके लिए इस समय ये पीजीआर छिड़कने की स्टेज है। पीजीआर क्या होता है किसान भाइयों, वो भी बता रहे हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। पीजीआर की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर आप गोबर का खाद और चीज़ें, जीवांश पदार्थ खूब डालते हैं तो फिर पीजीआर की आवश्यकता नहीं है, और ये भरपूर मिल नहीं पाता है, तो इसके लिए फिर पीजीआर की आवश्यकता होती है। पीजीआर क्या काम करता है वो भी बता रहे हैं। पीजीआर गेहूं की वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकेगा और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ चालू करेगा, रिप्रोडक्शन की ओर बढ़ाएगा इसे। अगर वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं रोकी तो लंबाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, पैदावार कम होगी, वो एनर्जी फिर वेजिटेटिव ग्रोथ में खर्च होती रहेगी। और पीजीआर ये काम करता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की, उसकी ग्रोथ को रोक के फाइटोटॉनिक इफेक्ट भी देता है और ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ज़्यादा लंबाई नहीं बढ़ने देता है गेहूं की। तो इस तरीके से पैदावार ज़्यादा होगी आपकी। ग्रोथ को रोकेगा बिल्कुल नहीं, सप्रेस करता है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को बढ़ाता है। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को बढ़ाने का मतलब बाली टाइम पे आएगी, कम लंबाई पे ही। और पीजीआर के स्प्रे 2 बार करें, 50 दिन के स्टेज पे और एक लगभग इसके फिर 70 दिन की स्टेज पे, 65 से 70 दिन की स्टेज पे 15 दिन के बाद। पीजीआर क्या कौन कौन सी कंपनियों के मार्केट में उपलब्ध हैं वो भी बता रहे हैं। पीजीआर में ऑक्जिन हार्मोन होते हैं जो कि इसकी ग्रोथ को कम करते हैं हल्का सा। तो पहले नंबर से शुरू करते हैं। चमत्कार आता है घरड़ा केमिकल्स का। इसकी 1 एकड़ में डोज लगती है 300 ml पर एकड़ और 150 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करना है। और इस समय चूंकि नमी ज़्यादा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो फंगस रोगों का भी खतरा रहता है। RH 90% से ज़्यादा है, बादल हैं, धुंध है, सनलाइट निकल नहीं रही, तो फंगस रोगों का भी खतरा रहता है। तो भारतीय गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल, गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल, उनकी भी रिकमेंडेशन यही है कि आप कोई भी एक पीजीआर, जैसे सिंजेंटा का कल्टार आता है और घरड़ा केमिकल्स का चमत्कार आता है और इसका ये बासप कंपनी का लिहोसिन, ये बहुत ही शानदार है। तीनों के बराबर रिजल्ट हैं। कोई सा भी आपके इलाके में जो हो तो एक चुन सकते हैं। अगर आप चमत्कार यूज कर रहे हैं घरड़ा केमिकल्स का, तो इसकी जो डोज है वो होती है 300 ml प्रति एकड़। 300 ml आपको घरड़ा केमिकल्स का ये लेना है, जो उपलब्ध हो, हम किसी कंपनी का नहीं प्रचार कर रहे हैं। 300 ml ये लेना है और 160 लीटर पानी, 1 किलो 0050 जिसमें पोटेशियम आता है, पोटास 0050 मार्केट में मिल जाएगा आपको, किसी भी कंपनी के ले लें। और साथ में 150 ग्राम टेबुकोनाजोल, 150 ग्राम टेबुकोनाजोल फंजीसाइड होता है सिस्टेमिक, जो प्लांट सिस्टम में परसिस्ट करता है, गेहूं के अंदर जाएगा, टिश्यू में सर्कुलेट करेगा, सब जगह फैलेगा, बारिश से भी नहीं धुलेगा और गेहूं को रस्ट, स्मट वगैरह सभी तरीके के फंगस से बचा के चलेगा। स्पोरुलेशन को रोकेगा, स्पोर्स के जर्मिनेशन को रोकेगा फंगस के, तो फंगस नहीं ग्रो होगी किसी तरीके से। टेबुकोनाजोल फंगस रोगों से बचा के चलेगा, पेड़ को स्वस्थ रखेगा बीमारियों से और यह ग्रोथ नियंत्रित करके चलेगा। जब आप पीजीआर छिड़क देते हैं तो ये टिश्यू में अंदर चला जाता है, अंतर प्रवाही होता है, सब जगह जाइलम फ्लोएम में सर्कुलेट करता है पूरे पौधे में, अपना प्रभाव दिखाता है, फाइटोटॉनिक इफेक्ट भी। और ये तो हो गई चमत्कार की डोज। अगर लिहोसिन छिड़क रहे हैं तो लिहोसिन की डोज होती है 100 ml प्रति एकड़, पानी इतना ही रहेगा और बाकी ये इतना ही रहेगा टेबुकोनाजोल, और ये भी उतना ही रहेगा जितना 0050 भी, 1 किलो। तो लियोसिन की डोज होती है 100 ml, 160 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना है।
अगर आपका गेहूं हल्का सा कमज़ोर लग रहा है तो इस समय 19-19 भी मिला सकते हैं, वो 0050 नहीं तो 19-19 भी, वो फिर तीनों चीज़ों को बैलेंस देगा। क्योंकि इस साल जब गेहूं बोया जा रहा था तो उस समय DAP NPK किसान भाइयों को मिल नहीं पा रही थी खास तौर पर, ये हो गया। और तीसरा फिर जो बचता है वो कल्टार सिंजेंटा कंपनी का, इसकी डोज होती है 50 ml प्रति एकड़। 50 ml कल्टार, 150 ग्राम टेबुकोनाजोल किसी भी कंपनी का, 25% WG फार्म वाला, और 1 किलो ये ले सकते हैं 19-19, और बोरान ले सकते हैं 200 ग्राम। अगर आपके इलाके में साइनिंग अच्छी नहीं है तो ये भी फर्टिलिटी इन्हांसर है, बोरान जो काम करता है फर्टिलिटी इन्हांस करने का, बोरान ले सकते हैं 200 ग्राम। बोरान और ये जो फर्टिलाइज़र है पहले अलग घोल लें, क्योंकि ये देर से घुलते हैं, फिर बाद में मिलाना है अलग, दोनों अलग अलग जगह घोल के और स्प्रे करते समय तुरंत मिलाएं। 160 से 173 लीटर पानी ले सकते हैं, जितने से 1 एकड़ अच्छे से कवर हो जाता है। तो इस तरीके से गेहूं की खेती करके चलेंगे तो आपकी ज़बरदस्त पैदावार होगी, लंबाई ज़्यादा नहीं बढ़ेगी गेहूं की, बाल तगड़ी आएगी और शाइनिंग होगा, गेहूं भी मोटा आएगा। अगला स्प्रे फिर बताएंगे 75 दिन पे, तब उस टाइम पोटास का खास ध्यान रखना है। और ये समस्त रोगों से बचा के चलेगा। जो टेबुकोनाजोल है, फंगस रोग इस समय आने का खतरा ज़्यादा है, नमी है, जो पत्ती में पीलापन हल्का सा आता है वो कंट्रोल करेगा और डार्क ग्रीन कलर होगा। और इसके स्प्रे के बाद 3 दिन के बाद ही लक्षण दिख जाते हैं, आपको लगेगा कि हाँ हमारा खेत और शानदार दिख रहा है पत्तियों की, और वे रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को एनहांस करेगा ये जो PGR होते हैं जितने भी। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों।